हरे कृष्ण। 30 वर्षों के बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है कि पुरुषोत्तम मास में सोमवती अमावस्या आ रही है। जी हाँ, ये पहले 1996 में आई थी। देखिए, पुरुषोत्तम मास हर 3 वर्षों पर आता है और इन 3 वर्षों के बाद जो आने वाला ये मास है, इसके अंदर सोमवती अमावस्या मिल जाए बड़ा ही दुर्लभ है। ठीक है, तो इस वर्ष 2026 में ये योग 15 जून को बन रहा है। फिर आने वाले वर्षों में हमारे जीवन में बने न बने, इसीलिए इसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए। ठीक है ना। अधिक मास अपने आप में ही करोड़ गुना पुण्यदायक होता है और इसके अंदर भी सोमवती अमावस्या है। और भी दुर्लभता देखी जाए तो इसी दिन न संक्रांति भी है, मिथुन संक्रांति। ठीक है, तो ये बड़े बड़े योग एक ही दिन आकर एकत्रित हो रहे हैं, तो इनकी दुर्लभ महिमा कितनी है और इनका लाभ कैसे लेना है, पूरा वीडियो देखिए और आप लोग समझ कर जाएंगे। फिर आपको दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इस वीडियो को ना आप लोग ध्यान में रखिएगा। महर्षि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि सिनी वाली कुहुर व्यापी यदि सोम दिने भवेत गो सहस्र फलम दध्यात स्नानम चैन मौनिना सह। इसका अर्थ है कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई मौन होकर स्नान करता है तो उसे 1000 गौदान का पुण्य फल मिल जाता है। महाराज, कितना छोटा सा कार्य है, ये तो सभी लोग कर सकते हैं ना। कैसे स्नान करना है? सुबह सूर्योदय के पहले आपको स्नान कर लेना है। कैसे? मौन होकर स्नान करना है। आप लोग प्रश्न पूछेंगे कि हम लोग नदी में भी स्नान कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल नदी में भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, घर में है तो सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा। नदी में यदि आपको जाना हो तो सूर्योदय होने के 1 से 1.5 घंटे के भीतर भीतर आप लोग स्नान कर लेंगे तो यह महापुण्य फल देने वाला है। 1000 गौदान का पुण्य प्रदान करेगा आपको। ठीक है, स्नान करते समय आप अपने जल में काला तिल डाल देना, हो सके तो स्नान कर लेना उससे। आगे शास्त्र में वर्णन आता है कि अमावा सोमवारेण रविवारेण सप्तमी चतुर्थी भौमवारेण विषुवत सदृशम फलम। इसका अर्थ है कि यदि सोमवार के दिन अमावस्या पड़ जाती है तो इस संयोग में किए गए दान, स्नान और जप का फल विषुवत होता है। अब ये विषुवत क्या होता है? विषु एक संक्रांति होती है, ठीक है ना, वर्ष में 2 बार आती है। मेष संक्रांति और तुला संक्रांति को विषु संक्रांति कहते हैं और यह बड़ी ही पुण्यदायक संक्रांति होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये सोमवती अमावस्या के अंदर ना आप जो भी दान करेंगे, स्नान करेंगे अथवा तो जप करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, वह सब विषुवत फल देने वाला होगा। तो विषुवत फल कितना होता है, इसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है कि सामान्य दिनों की अपेक्षा विषु संक्रांति में आप जो कुछ भी सत्कर्म करेंगे ना, वह सूर्य और चंद्र ग्रहण के समान पुण्यदायक फलदायक होता है। और इसके अंदर जो भी आपको पुण्य मिलेगा वह सब अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे ना, जो कभी क्षय न हो, जो कभी नाश न हो। मृत्यु भी आपके इस शरीर को छुड़ा सकती है, लेकिन ऐसे योगों में जो आप सत्कर्म कर रहे हैं ना, मृत्यु भी, जो आपको पुण्य मिलेगा, मृत्यु भी आपके इस पुण्य को नहीं छुड़ा सकती है। ठीक है ना, तो ये पुण्य आपका सदैव के लिए अटल और अमर पुण्य मिलने वाला है इसके अंदर। तो इस योग को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। अब और आगे भी महिमा सुनिए। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि 15 जून 2026 को अमावस्या तो है ही है, सोमवती अमावस्या पुरुषोत्तम मास में। इस दिन मिथुन संक्रांति भी है। तो सोमवती अमावस्या अपने आप में खुद विषु संक्रांति के समान पुण्य दे रही है और साथ में इस दिन मिथुन संक्रांति भी बन रहा है ना। अब संक्रांति क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। 12 महीने होते हैं और सूर्य ना हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, एक घर से दूसरे घर में जाते हैं। तो जिस समय अपनी राशि परिवर्तित करते हैं उस समय को संक्रांति कहा जाता है। लेकिन ये एक महीना ऐसा आता है पुरुषोत्तम मास का जिसके अंदर भगवान कभी भी अपनी राशि नहीं बदलते हैं। ये संक्रांति रहित महीना होता है ना, ये पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास इसी दिन खत्म हो रहा है, ठीक है ना, अमावस्या के दिन ही, 15 जून के दिन। तो इसी दिन संक्रांति भी बन रही है। तो महाराज, अमावस्या खुद आपको विषु संक्रांति दे रहा है और मिथुन संक्रांति भी है, तो दो संक्रांतियों का पुण्य लाभ आपको इस दिन मिल जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो मिथुन संक्रांति कितना पुण्य देती है? मिथुन संक्रांति को ना षड़शीति संक्रांति कहते हैं। षड़शीति संक्रांति 86,000 गुना पुण्य देती है। जो भी आप जब ध्यान सत्कर्म करेंगे नॉर्मल दिनों में, सामान्य दिनों में, उसकी अपेक्षा 86,000 गुना आपको पुण्य मिलता है। ठीक,
अब और भी सुनते जाइए कितना दुर्लभ योग बन रहा है 15 तारीख को। संक्रांति की बात चली ही है तो संक्रांति की अपने आप में खूब सारी महिमा है। स्कंद पुराण के नागर खंड में मिलता है कि स्नान दान जप श्राद्ध होम आदिषु महाफलम। संक्रांति के दिन स्नान दान तप श्राद्ध होम सब कुछ महाफल मिलता है ये करने से। ठीक है ना, फिर से आप लोग सुनिए, स्नान दान है ना, तप श्राद्ध होम ये सब महाफल देने वाले हैं। तप में क्या आएगा कि आप लोग जप करें भगवान का। ठीक, आगे वर्णन आता है कि संक्रांतो यानी दत्तानि हव्य कव्यानि दातृभिः तानि नित्यम ददात्य अर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि। यानी संक्रांति आदि के अवसरों में हव्य कव्य आदि जो कुछ भी दिया जाता है, हव्य क्या होता है नाम से ही पता चल जाएगा, हव्य यानी हवन, और कव्य यानी जो हम लोग पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं उनके लिए जो कार्य करते हैं उसको कव्य कहा जाता है। तो संक्रांति के दिन आप जो भी हव्य कव्य देते हैं वह सब सूर्य नारायण उसे जन्म जन्मांतरों तक प्रदान करते रहते हैं। एक होता है ना कि कई लोग अपना पैसा बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं और उसका ब्याज आते रहता है। ये बिल्कुल ही भगवान का सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पर कि आप संक्रांति के दिन पुण्य कर्म करिए, हव्य और कव्य दीजिए, है ना, दान पुण्य आदि करिए, यज्ञ आदि करिए, पितरों के लिए करिए, बाकी भगवान सूर्य के यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, हर जन्म में आपको मिलता जाएगा मिलता जाएगा। ये भी अनंत होता है, ऐसा निर्धारित नहीं किया गया है कि इतने ही जन्मों तक मिलता है, नहीं, जन्म जन्मांतर तक मिलता है। तानि नित्यम ददात्य अर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि। अब फिर से आते हैं हम लोग सोमवती अमावस्या की महिमा पर। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पुष्कर एवं दिव्य अंतरिक्ष, ध्यान से सुनिएगा, पुष्कर तीर्थ है और दिव्य अंतरिक्ष और भूमि के जो सब तीर्थ है ना वे सोमवती अमावस्या के दिन जप ध्यान पूजन करने पर ये सभी तीर्थ विशेष धर्म लाभ जापक को प्रदान करते हैं। देखिए ध्यान से सुन लीजिए इसको, जितने भी ये तीर्थ हैं यहाँ पर, अंतरिक्ष के जो भी तीर्थ हैं, है ना, सूक्ष्म जगत के जो लोग हैं, जो इस दिन भगवान के नाम का जप करता है तो इन लोगों का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, धर्म लाभ मिलता है इन लोगों का, है ना, आशीर्वाद के रूप में। सरल भाषा में कही जाए तो इस दिन हम जो भी जप और पूजन करेंगे उसका फल समस्त तीर्थ एवं दिव्य लोक के लोग हमें प्रदान करते हैं, है ना। फल देने वाले कौन हो जाते हैं उस दिन? दिव्य लोक के लोग हो जाते हैं और समस्त तीर्थ हमको फल प्रदान करते हैं। तो इस दिन खूब भगवान के नाम का जप करिएगा, चलते फिरते जप करिए। कई लोग बोलते हैं ना कि हमको बैठकर जप करने में नहीं जमता है, तो आप चलते फिरते जप करिए। हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार की जप की पद्धतियां, हनुमंत पद्धति, चलते फिरते कूदते फादते जप करो, है ना, भगवान का नाम लेते रहो, नारद पद्धति, गाते गाते जप करो, कुल मिला के बस भगवान के नाम का उच्चारण करो तो दिव्य लोकों की कृपा इस दिन होती है हमारे ऊपर। सोमवती अमावस्या में किया गया स्नान दान श्राद्ध अपने आप में अक्षय फल देने वाला हो जाता है। और पुरुषोत्तम मास का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, इस महीने में अपने आप जो हम लोग कुछ दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अक्षय होता है, वह भी करोड़ गुना होकर अक्षय मिलता है। सोमवती अमावस्या की भी महिमा है, अक्षय होता है। और ये जो संक्रांति है मैंने अभी आपको बताया, तो इस दिन भी जो भी आपको सत्कर्म करेंगे वह सूर्य भगवान अक्षय बना देते हैं, उसको पुनर्जन्मनि जन्मनि हमेशा हर जन्म में प्रदान करते रहते हैं। तो इन सब दुर्लभ योगों को मिलाकर ये बहुत बड़ा योग बन रहा है इस दिन। अब हम लोग जान लेते हैं समय के विषय में कि अमावस्या कब शुरू हो रही है। महाराज, अमावस्या 14 जून को ही शुरू हो जाएगी, दोपहर के 12:20 से दिन रहेगा रविवार का। ठीक है, और ये 15 जून 2026 ये रहेगा 8:23 सुबह तक। तो ये सोमवती अमावस्या 15 जून को लग रही है। और ये जैसे कि आपके यहाँ पे कभी सूर्योदय जल्दी हो रहा है, पूरे भारत में एक ही टाइम पे तो सूर्योदय नहीं होता है ना, तो जहाँ पर भी आपका जो समय होगा सूर्योदय का, वहाँ से आप गिनती शुरू कर देना और 8:23 तक आपके पास सोमवती अमावस्या का योग मिलेगा लाभ लेने के लिए। ठीक है, कहीं पर 2.5 घंटे मिलेंगे, कहीं पे 3.5 घंटे मिलेंगे, उत्तर भारत में तो और ज़्यादा मिलेगा, है ना, और पूर्वी भारत में तो और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आजकल सूर्योदय भी जल्दी हो जा रहा है। तो इसका आप लोग खूब लाभ लेना। मैं तो कहता हूँ इस योग में आप अपना काम बना लेना, न जाने फिर हमको जीवन में ऐसे दुर्लभ योग मिले या न मिले। तो महाराज इन 2-3 घंटे में हमको करना क्या है, आप ना इसे याद कर लीजिए, मैं अभी बताता हूँ।
बिल्कुल आपका ना इस योग का सदुपयोग हो जाएगा। सबसे पहला कार्य तो आपको ना सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है। ठीक है, कैसे स्नान करना है? मौन होकर स्नान करना है। आपके पुण्यों की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। 1000 गोदान का पुण्य आपको वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। फिर यदि सूर्योदय होने में समय है तो आप बैठ जाना, खूब जप करना। ठीक है, जब तो कभी भी करो। आप कहेंगे कि अभी तो हमारे यहाँ पे योग शुरू नहीं हुआ तो हम जप क्यों करें? ऐसा नहीं है, जप आप कभी भी करिए, लाभ ही देने वाला है। फिर जब सूर्योदय हो जाए तो आप ना पितृ तर्पण की तैयारी कर देना। ठीक है, ध्यान रखना, ये मुख्य चीज है। ठीक, पितृ तर्पण कैसे करना है कि एक तांबे के लोटे में आप जल ले लेना, उसके अंदर काला तिल डाल देना, तुलसी पत्र पहले का टूटा हुआ हो तो वो आप डाल देना, यदि कुशा घास मिल जाए तो कुशा आप डाल देना। ठीक है, दूर्वा मत डालना, जो गणेश जी को चढ़ती है वो दूर्वा होती है। ठीक है ना, कुशा घास अलग होती है, मिले तो डालना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना अथवा तो सुन लेना। 7वें अध्याय का पाठ अपने चैनल पर है, सर्च कर लेना गीता 7वां अध्याय पाठ व योगीराज मनोज, तो आपको मिल जाएगा। सुन भी लेंगे ना तो भी वही फल मिलने वाला है। सुनने के बाद आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप यह जल अर्पित कर देना। यहाँ पितृ तीर्थ से अर्पित करना चाहिए। ठीक है ना, और संकल्प करना कि हमने ये जो गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ किया इस दुर्लभ योग में, इससे हमारे पितृ देवता तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। 3 बार बोलना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। ये समझ गए? ये आपने छोटा सा कार्य कर लिया ना 10 मिनट का, तो महाराज आपने अपने भविष्य को सुधार लिया। लोग क्या है ना कि भविष्य दिखाने जाते हैं कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। आप अपना वर्तमान सुधारिए, भविष्य सुधरा हुआ ही मिलेगा आपको। ठीक है, और पूरी विधि विधान से इसको करना चाहते हैं 10 मिनट में, कैसे काला तिल बिखेरना चाहिए आसपास की कोई पुण्य न ले जाए, तो इसका भी वीडियो बना हुआ है। आप ना सर्च कर लेना शॉर्ट तर्पण बाय योगीराज मनोज, तो आपको मिल जाएगा। मैं ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसे देख लेना और उसी विधि विधान से कर लेना आप तर्पण। ठीक, ये पहला कार्य आपको करना है सूर्योदय होते होते अथवा तो सूर्योदय के बाद। फिर ना अमावस्या है तो आप इस दिन हवन की तैयारी करना। पहला कार्य जो आप करेंगे उससे पितृ देवता तृप्त होंगे, इससे घर से नकारात्मकता खत्म होगी, घर में कुल खानदान में उत्तम संतान आती है और घर की गाड़ी सुचारू रूप से चलने लग जाती है। फिर अगली तैयारी आप करना हवन की। हवन कैसे करना चाहिए, इसका भी 10 मिनट, आपको 15 मिनट लगेगा। तैयारियां आप एक दिन पहले से करके रख सकते हैं सभी चीज़ों की। तो हवन की भी वीडियो बनी हुई है, अमावस्या हवन भाई योगीराज मनोज, तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 10 मिनट देखकर करना। पहले आपने तर्पण किया, पितृ देवता तृप्त हुए। हवन से कौन कौन तृप्त होगा? स्थान देवता, जहां पर आप रह रहे हैं, है ना, उधर के स्थान के देवता होते हैं, बिल्कुल होते हैं, शास्त्र प्रमाण है। स्थान देवता को तृप्ति मिलेगी। फिर उसके बाद ग्राम देवता तृप्त होते हैं, है ना। फिर हमारी कुल देवी हैं अथवा तो कुल देवता है ना, इसी हवन से तृप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर लक्ष्मी जी का भी एक दिया होती है, फिर गणेश जी की भी आहुति हो जाती है। कुल मिला के ये आपकी छोटी सी साधना हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करना, तीसरा कार्य आप नोट कर लीजिए कि आपको ना कोई भी चीज दान करने के लिए ना स्पर्श कर लेना है इसी योग में, क्योंकि पूरे दिन ये अमावस्या का योग नहीं रहेगा, है ना, सोमवती अमावस्या का 8:15 बजे तक ही है। तो आप इसी योग में ना या तो आप धन का निकाल लेना कि हम इतना दान कर रहे हैं, है ना, बाद में आप दान कर सकते हैं, पहले ही आप उसी योग में स्पर्श कर लेना। अनाज होगा तो उसका आप स्पर्श कर लेना कि हम इस अन्न का दान कर रहे हैं इस दुर्लभ योग में। इससे हमारे पितृ देवता तृप्त हों, हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो। और महाराज मैं ऐसी वैसी बात बताने में नहीं मानता हूँ, बिल्कुल शास्त्र प्रमाण सहित मैं बात बताता हूँ। ठीक है ना, आप ये कार्य करिएगा और आपको लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। फिर उसके बाद आपको चौथा कार्य करना है जो सबसे अधिक मुख्य है। ये सब आप कर लेना, फिर उसके बाद जप करने बैठ जाना आप, है ना। आपको मैंने बताया था ना जप की महिमा कैसे कि समस्त तीर्थ आदि पुण्य फल प्रदान करते हैं। तो जप खूब करना जब तक योग है। कुल मिला के आपको 1-2 घंटे, कहीं पे 3 घंटे ही मिलेंगे। तो एक एक समय कीमती समझना है इसका। ठीक है, पुरुषोत्तम मास का भी आखिरी दिन है ये, है ना। उसके बाद फिर ये मौका 3 साल बाद मिलेगा, लेकिन इस योग के साथ आपको नहीं मिलेगा। तो जप करना भगवान के नाम का। आप मान लीजिए आपके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया वो जप करना। मान लीजिए किसी के गुरु नहीं है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम लोग कौन सा जप करें? आपको जो भी भगवान का नाम प्रिय हो, राम जी आपको प्रिय हो तो राम 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 जप कर लेना।
कृष्ण भगवान प्रिय हो तो कृष्ण 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 जप कर लेना, अथवा तो कली संतरणो उपनिषद में जो ब्रह्मा जी ने मंत्र बताया है नारद जी को, वह जप कर लेना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुल मिला के भगवान का नाम गुनगुनाते रहना आप, ठीक है ना। भगवतमय हो जाना, तो फिर क्या होगा कि मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य की रेखाएं आपकी सुधर जाएंगे। ठीक, इतना आप लोग कार्य कर लेना। 4 चीजें ही तो करनी है आपको, ठीक है ना। और ध्यान देना, कई लोग ना दान से ना कतराते हैं कि हमारे पास खुद ही नहीं है, हम क्या दान करें। महाराज, थोड़ा सा भी आपका दान ना इस समय में, मैं तो कहूँगा सब लोग करना, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप दूसरों को भी वीडियो भेजना। थोड़ा सा भी दान इस योग में आपके भाग्य को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो दानम केवलम कलिजुगे, ये तो शास्त्र के वचन है ही है। पुरुषोत्तम मास में करोड़ों गुना होता है, अक्षय गुना होता है। फिर उसके बाद ये सोमवती अमावस्या विषुवत लाभ दे रही है, और सोमवती अमावस्या अपने आप में ही दुर्लभ है। फिर उसके बाद आपका मिथुन संक्रांति हुई, जिसको षड़शीति संक्रांति कहते हैं। इतने सारे योग एक साथ मिल रहे हैं कुछ ही घंटों के लिए, तो आप दान के लिए जरूर निकाल देना इसके अंदर, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि दान में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कई लोग पूछते हैं। देखिए, जो भी आपको भगवान ने दिया है थोड़ा बहुत उसके अंदर से दान कर लेना। अब कोई विशेष रूप से करना चाहता है, पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है, तो 33 मालपुओं का दान कर लेना हो सके तो। कहते हैं आप लोग कि सुबह सुबह हम लोग मालपुए तो बना नहीं सकते, तो एक दिन पहले भी मालपुआ आप ले आना, बना लेना, रख लेना। उसके बाद आप सुबह में इस समय दान कर सकते हैं। हमको कटोरी नहीं मिलती है ना, कांसे की कटोरी नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं, अपनी भावना से, है ना, भगवान के निमित्त आप ऐसे भी 33 मालपुओं का दान कर सकते हैं। यदि कटोरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो ऐसे भी आप लोग दान कर सकते हैं। फिर अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुत्तों को रोटी जरूर देना, कौवों के लिए कुछ टुकड़े जरूर डाल देना खाने पीने के लिए। फिर चींटियों को जरूर डाल देना। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, है ना, ये ना शास्त्र प्रमाणिक चीजें हैं। ये पंचबली कहा जाता है, ये ना पितरों के निमित्त दान कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ना गऊ को दान करना चाहिए। यदि कहीं गाय मिल जाए तो अच्छी बात है, दान कर देना। सदाचारी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि वे नहीं मिले तो आपने जो गाय के लिए निकालना चाहते हैं, अथवा तो जो ब्राह्मण आदि के लिए, जो सदाचारी ब्राह्मण, ठीक है, उनके लिए निकालना चाहते हैं, यदि नहीं है वहाँ पे, तो आप किसी ज़रूरतमंद को, गरीब गुरबों को आप लोग ये खिला सकते हैं, ठीक है, उनको दान कर सकते हैं। तो दान से कतराना मत इसके अंदर, ठीक है ना। भले ही आप पूरे वर्ष दान नहीं करते हो, लेकिन इस समय में आप दान जरूर करना। अब यहाँ पर मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है कि कौन से ग्रंथ में मैंने पढ़ा, बहुत सारे ग्रंथ अभी पढ़े मैंने। तो एक चीज और मेरे ध्यान में है कि अमावस्या के दिन पीपल के पास ना ये दीपक जलाना चाहिए, ठीक है। तिल के तेल का आप दीपक जला देना। जरूर मैं आने वाले वीडियो में भी ये बताऊंगा कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ध्यान में है कि पीपल के वृक्ष के पास सोमवती अमावस्या में विशेष करके, ठीक है ना, पीपल के वृक्ष के पास तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे खड़ी बत्ती, लंबी बत्ती, कौन सी बत्ती, भैया कोई भी आप बत्ती जला लो, कुल मिला के दीपक जलना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा कोई विधान नहीं है यहाँ पे। तो दीपक जला देना, लेकिन दीपक के नीचे ना आप आसन दे देना। फिर पीपल देवता की थोड़ी परिक्रमा कर लेना। पीपल देवता कौन है? भगवान कृष्ण के ही स्वरूप माने जाते हैं, ठीक है। भगवान ने विभूति योग में पीपल को अपना ही स्वरूप माना है। तो इस तरह से आप पीपल की परिक्रमा करके पूरा लाभ सोमवती अमावस्या का उठा सकते हैं। अब थोड़ी सी सावधानियां भी सुन लीजिए फटाफट। आप लोगों को पता होगी, जो लोग पुराने इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगी। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्याम नरो यस्तु परान्नम उपभुंजते तस्य मास कृतम पुण्यम अन्नदातु प्रजायते। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का पुण्य उस अन्न के स्वामी को मिल जाता है, अन्न के दाता को मिल जाता है। पूरे महीने का पुण्य नाश हो जाएगा। वैसे भी इस दिन ना विषुवत लाभ होने वाला है, तो 1 महीने का नहीं, आपके 3 महीने का पुण्य नाश होगा। और कहूँ, इस दिन ना सोमवती अमावस्या पड़ रही है, तो केवल 3 महीने का पुण्य नाश नहीं होगा, आपके कई महीनों का पुण्य चले जाएगा इस दिन, ठीक है ना। क्योंकि इस दिन विषुवत पुण्य होने वाला है आपको, तो उतना ही हानि भी होगी। और मिथुन संक्रांति भी है, ठीक है ना। तो इस दिन दूसरे का अन्न खाने से बचना चाहिए। किस दिन?
खास करके 15 जून 2026 को पूरे दिन आप बचना, क्योंकि इस दिन पूरे दिन संक्रांति है, ठीक है ना। और 15 तारीख के एक दिन पहले 14 तारीख को जब से अमावस्या लग रही है दोपहर के 12:30 बजे से, तब से आप दूसरे का अन्न खाने से बचना। फिर से समझ लीजिए, 14 तारीख को तो केवल अमावस्या का पुण्य नाश होगा, है ना, 1 महीने का पुण्य नाश होगा जो भी आप खाएंगे जब से योग लगेगा। लेकिन 15 तारीख को यदि आप खाते हैं, दूसरे का अन्न ग्रहण करते हैं, तो कई महीनों का पुण्य आपका नाश हो जाएगा। तो इससे आपको बचना चाहिए। फिर विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि इस दिन कोई भी पत्र पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो महाराज तुलसी पत्र हम कैसे तोड़ें, भगवान के लिए पुष्प हम कैसे तोड़ें? तो देखिए, तुलसी पत्र तो बासी नहीं मानी जाती है, पहले का भी तुलसी पत्र आप ऐसे ही चढ़ा सकते हैं। नहीं मिले आपको, अगर तोड़ना ही पड़ता हो, अगर आपको खूब आवश्यकता हो तो आप जाके मार्केट से ले आना, लेकिन खुद नहीं तोड़ना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप कहा गया है। ठीक है, तुलसी पत्र दोनों दिन नहीं तोड़ना है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और रह गई, कई लोग ये प्रश्न पूछ लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने पिताजी के घर का, मामा के घर का, है ना, या नानी पक्ष के यहाँ पे आप खा सकते हैं, वहाँ पुण्य नाश नहीं होता। भाई के घर पे, ससुराल में, गुरुजी के आश्रम में आप लोग खा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दोष नहीं लगता है। गुरुजी के आश्रम में एक प्रसाद होता है, लेकिन आप जहाँ मंदिर में जाएं, यदि वहाँ पर आपको प्रसाद लेना पड़ जाए तो आप पहले वहाँ पे दान करना, फिर उसके बाद आप प्रसाद लेना, ठीक है ना। क्योंकि मंदिर में जो भी आपको प्रसाद मिल रहा है वह कहीं ना कहीं से दान का ही आया हुआ है, ठीक है ना। प्रसाद के लिए मनाही नहीं है, प्रसाद का निरादर नहीं है, ठीक है ना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझिएगा, इसका अलग अर्थ मत निकालिएगा। प्रसाद का निरादर नहीं कर रहा हूँ, आप प्रसाद लेकर सर माथे लगा देना, लेकिन हाँ कुछ दान देकर ही लेना, ठीक है ना। बाकी इसके ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है कि यदि हम लोगों ने गलती से खा लिया तो उसका क्या प्रायश्चित है ना। तो उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप लोग देख लेना यदि आपने गलती से खा लिया हो तो बस वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन ये वीडियो आप ध्यान से सुन लिए ना, तो बस आप इस तिथि का पूरा लाभ ले लेंगे। अब अपना कर्तव्य समझ के ये वीडियो औरों तक भी भेजिए, औरों तक भी पहुंचाइए, ताकि ये दुर्लभ मौका हमको जीवन में जब मिला है तो इसका हम लोग लाभ सभी लोग मिलकर उठाएं, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका मंगल सबका भला। हरे कृष्ण।